इस बात का जो है सभी लोग ख्याल रखें और अपनी परफॉर्मेंस में जो है 100% देने की कोशिश करें। तो अभी हम इस वक्त फेसबुक पे लाइव दिख रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी लाइव स्ट्रीमिंग पे इस वक्त तुरंत जुड़े हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि आज हम जूनियर जगजीत का क्वालिफायर फर्स्ट लेकर आए हैं और इसमें नॉट पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और जिनका आज परफॉर्मेंस होगा। और जज सचिन सेता सर हमारे साथ यहाँ पे लगातार मौजूद रहेंगे आपकी परफॉर्मेंस को सुनने के लिए। और इसके साथ एक चीज और जो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो हमारे साथ ऑनलाइन दर्शक जुड़े हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, उनके लिए खास बात है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं। कैसे? हम जगजीत सिंह से जुड़े हुए कुछ कुछ सवाल आपको बीच बीच में देते रहेंगे सोशल मीडिया पर। आपको उनके जवाब देने हैं। जिनके जवाब अधिक आएंगे, जिनके जवाब सटीक आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी प्रेफर करी जाएगी। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। और ये पूरा जो आयोजन है वो आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए और ज़्यादा जो है मनमोहक बनाने के लिए किया गया है। तो इसको अदरवाइज ना लें। तो बिना समय गंवाए बिना समय गंवाए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ जगजीत सिंह जी का सम्मान करते हुए और उनकी ही राह पर आगे चलते हुए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अखिल सोनी को पैनलिस्ट बनाया जाए। हम अखिल जी को सुनना पसंद करेंगे। डिजिटल टीम से मेरा अनुरोध है कि अखिल जी को जितनी जल्दी हो सके पैनल में शामिल किया जाए। आप लोगों को एक अभी अपडेट भी दे दूं कि हम इस वक्त इंदौर में बैठे हैं और इंदौर में आज सुबह से ही जो है काफ़ी बारिश हो रही है। मिनी मुंबई बुलाते हैं इस शहर को। और कुछ वैसा ही मिजाज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की गुनगुनी सर्दी हो रही है। देश में कई जगह भी सर्दी का माहौल बना हुआ है। तो जो खास तौर से सिंगर्स हैं अपने गले का खास ख्याल रखें सर्दी में। बाकी हमारे साथ अखिल जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अखिल जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कर लें और हमारे सामने आए ताकि हम बातचीत कर पाए। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जूनियर जगजीत में। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या आप फिर कैसा महसूस कर रहे हैं अभी क्वालिफायर 1 में पहुंच के? सुन पा रहे हैं आप मुझे अखिल? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताएं। सर ये बस यही प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी सर, मेरे इंटरनेट कनेक्शन में हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है सर। इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम आज के दिन तो खास तौर से नहीं आनी चाहिए। बहरहाल आप अपने हेलो। इंटरनेट की प्रॉब्लम अगर सही कर सकते हैं तो सही कर लें। हम आपको आगे जो है हाँ क्यू में ले लेंगे इसके बाद, अगर आपकी सहमति हो तो, क्योंकि बैड इंटरनेट से हाँ सर। आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी और जज भी जी सर। आपको हिसाब से नहीं सुन पाएंगे। जी सर, इसके बाद में मेरी परफॉर्मेंस ले लीजिए सर, बिल्कुल। मैं भी। आप कोशिश करें कि अपना इंटरनेट का कनेक्टिविटी सही कर लें। हम जी चाहेंगे जी। कि विष्णु कुमार स्वामी जी को हमारे साथ पैनल में जोड़ा जाए और आज की पहली परफॉर्मेंस हम विष्णु कुमार स्वामी जी की सुनते हैं। तो सचिन सर, जब तक विष्णु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको ये भी बताएं कि किस तरीके का माहौल अभी जो है कोविड में बना हुआ है कलाकारों के लिए। कोविड में बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त कलाकारों की। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, सिंगर जैसे मेरे दोस्त हैं कई लोग, उनके शोज नहीं हो पा रहे हैं। जा ही नहीं पा रहे हैं वो लोग बेचारे अपने शो करने के लिए। बिल्कुल। एक अली नाम का मेरा दोस्त है, तो उसकी ऑर्केस्ट्रा है। तो वो हम्म। बता रहा था कि यार सचिन भैया, इतना बुरी स्थिति है कोरोना के समय में कि मैं मोहताज हूँ कैसे पैसों के। ओहो। तो ये कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति देश के कोने कोने में बनी हुई है और खास तौर से जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, खास तौर से जो जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो विष्णु कुमार स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन सर, हम चाहेंगे कि आप
जो है इनकी परफॉर्मेंस देखें सुने। विष्णु जी, आप अपना ऑडियो वीडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए, हम आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। और फिर विष्णु जी बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है बॉस। नहीं नहीं नहीं, माफी चाहूंगा, हो सकता है कि देश भर में मौसम खराब है, इस वजह से सारे कनेक्शन एक साथ ही खराब हो गए हों, लेकिन ये भी संभव नहीं है। ये मेरी अभी तक ने आप लोगों ने देखा कि जो है 2 लोगों के साथ ऐसी इंटरनेट की प्रॉब्लम आई है, तो इसका आने वाली जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो। विष्णु जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम आपको देख पा रहे हैं पर हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं आगे और किसी दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में इस बात का एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि जो है हमारा जो है इंटरनेट सही चल नहीं रहा है या फिर ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये समस्याएं कॉमन हो गई हैं। जब आप पूरी तरीके से डिजिटल बनने की बात करते हैं तो समस्याएं भी आपके सामने बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनको लगातार आपको फेस करना रहता है। बहरहाल विष्णु जी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। उससे पहले जगजीत सिंह जी से जुड़े हुए कुछ सवालों का पहला सवाल मैं आपके सामने ड्रॉप कर देता हूं, और बहुत ही आसान सा सवाल, मुझे ऐसा लगता है जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हों, पार्टिसिपेंट्स के दोस्त यार परिवार वाले और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आखिर वो कौन सा हादसा था जिसके बाद जगजीत और चित्रा ने गाना गाना बंद कर दिया था? मतलब उन्होंने पूरी तरीके से संगीत की दुनिया से जो है अलविदा ले लिया था और वो अलग हो गए थे। वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया? आप इसका जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दे सकते हैं। क्या विष्णु जी हमारे साथ अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो विष्णु जी के जस्ट बाद चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी को पैनलिस्ट बनाया जाए, विष्णु जी और अखिल जी को हम बाद में लेंगे। बड़ी दुविधा है कि इंटरनेट की वजह से आज की पहली परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही है, तो ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है। हम ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर किसी का इंटरनेट या फिर ऐसा कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो हम ऑर्डर को ब्रेक नहीं करेंगे, उसी ऑर्डर में चलेंगे और फिर जो लोग बच जाएंगे उनको हम लास्ट में क्यू में शामिल करेंगे। चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे सामने आए और हम थोड़ी सी बातचीत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जूनियर जगजीत के। सभी को जय माता दी, सभी को, सभी बिल्कुल, आपको देख के अच्छा लग रहा है और आप पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको हम सुन पा रहे हैं देखने के अलावा, तो ये एक अच्छी बात है। तो आज सर क्या आज खास दिन है, क्वालिफायर 1 है, यहाँ से रास्ता सीधे सेमीफाइनल के लिए खुलेगा, तो आज क्या हम ऐसा तूफान सुनने वाले हैं? सर जगजीत सिंह साहब का तो बात ही कुछ और है, उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते हम, बट एक कोशिश है उनके गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का और एक उनको यादगार बनाने का। तो एक उनके बहुत ही फेमस गजल है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, पेश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ इस गीत को निभाने की। तो सर मैं सिर्फ ट्रैक सिंगिंग कर रहा हूँ सर, कैराओके पे गा रहा हूँ, तो चलेगा ना सर? कैराओके पे चलेगा, बस आपकी आवाज ही जो है आवाज क्लियर नहीं, अगर आवाज क्लियर नहीं आती है तो सर बता दीजिएगा, मैं फिर उस पे दूसरे सिस्टम से। अभी तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी तैयारी के साथ शुरू कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। जय माता दी। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है।
मैं सर ट्रैक सिंगिंग कर रहा हूँ, ट्रैक मतलब कैराओके लगा रखा है ये इस गीत का, इस गजल का मैं पेश स्टार्ट कर रहा हूँ सर। बिल्कुल स्वागत है सर। स्वागत। ओके सर, थैंक यू सर। जय माता दी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। वॉल्यूम उनसे नजरें क्या मिले, रोशन फिजाएं हो गई। आहा ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिले, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं खुशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं खुशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों
उनसे हाले दिल कभी और वो समझे नहीं, खामोशी क्या चीज है और वो समझे नहीं, खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, मतलब आपने जो है समा बांध दिया पहली परफॉर्मेंस के साथ। और जो ये सर्दी की शाम है, मुझे लगता है थोड़ी सी जो है आपके इस गाने के बाद गर्मी पैदा हो गई होगी। हम सीधे सचिन सर के पास चलते हैं। सचिन सर, आपको ये पूरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर आवाज साफ आ रही थी, क्लियर? आवाज आपकी बिल्कुल साफ आ रही थी और एक बहुत मधुर परफॉर्मेंस रही। मुझे लगता है जो लोग भी सुन रहे होंगे वो भी साथ में आपके गुनगुना जरूर रहे होंगे। सचिन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो एक बार इनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखती। बाकी बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी आवाज है और बहुत सुंदरता से आपने गाया। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको आने वाले राउंड में एक बार फिर से देख पाएंगे। तो चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतनी बेमिसाल परफॉर्मेंस आपने आज शाम की पहली परफॉर्मेंस हमारे सामने रखी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जय बहुत माता बहुत दी सर। थैंक यू। इसके बाद हम चाहेंगे कि मोहरपाल सैनी जी हमारे साथ अभी जो हैं उनको क्यू में लाया जाए, पैनल में शामिल किया जाए। और जो हमारे आज के दिन की दूसरी परफॉर्मेंस है वो हम मोहरपाल जी की सुनते हैं। और दूसरी परफॉर्मेंस से पहले मैं अपना दूसरा सवाल भी आपके सामने रख दूं। जगजीत सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये दो सवाल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स करके आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है। जगजीत सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आप इसका जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। मोहरपाल जी, आपका स्वागत है क्वालिफायर 1 में जूनियर जगजीत के। कैसे हैं आप? प्रणाम। प्रणाम सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है, हम सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन सब ने जैकेट और स्वेटर धारण कर रखा है। इसका मतलब सर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा अपना कहर बरपा रही है कुछ क्षेत्रों में। तो ये बहुत अच्छी बात है, बना रहना चाहिए। आज क्या पेश करने जा रहे हैं सर आप? आज कुछ सर ज़्यादा ही है सर्दी इधर हमारे जयपुर में। अच्छा, जयपुर में तो पड़ती है सर्दी। हाँ सर, मैं जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल लगता है। और बिल्कुल बिल्कुल, तो बगैर समय गंवाए हम बिल्कुल आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर।
नए परिंदों को वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत तुम्हें वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत तुम्हें वक्त तो लगता जिस बात की बात नहीं थी उनके तब जाना, जिस बात की बात नहीं उनके तब जाना, लम्बी दूर लम्बी करने करने वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत तुम्हें वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो इसमें हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो इसमें हो या डोरी, लाख करे कोशिश भूलने में वक्त लगता है, लाख करे कोशिश भूलने में लाख करे कोशिश भूलने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला शब्द प्यार का पहला थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मोहरपाल जी। और प्यार का पहला खत लिखने में तो वक्त लगता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आगे वाले जो है चरण में जाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है। तो हम बगैर समय गंवाए सीधे सचिन सर से जानते हैं कि उनको आपकी ये ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी। जी सर। सचिन सर, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? जी सर। यस सर, कैसा लगा मोहरपाल सैनी का पूरा परफॉर्मेंस आपको? परफॉर्मेंस की अगर इनकी बात की जाए तो गाया इनने अच्छा, लेकिन कहीं कहीं जो हरकतें इनने ली हैं वो ठीक नहीं थी, और कुछ हरकतें इनने जबरदस्ती लगाने की कोशिश की है, वो ज्यादा जम नहीं रही हैं, अच्छी नहीं लग रही, सूट नहीं। क्योंकि जो जगजीत सिंह जी ने जो ली है, अगर वो ही नेचुरल अगर वो कोशिश करते तो और अच्छी लगती। बिल्कुल, तो ये एक लेसन भी हो सकता है मोहरपाल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। बाकी तो गाया अच्छा है, बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सर, थैंक यू।
बिल्कुल। तो आपकी सिंगिंग में थोड़ा सा जो आपने गायन का जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर है, पर जो जैसा कि सर ने बताया कुछ चीजें हैं जिनमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे एक बार फिर से हमारी मुलाकात जरूर हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, ठंड से बच के रहें। थैंक यू सर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, और आगे बढ़ने से पहले मैं 2 सवाल आप सभी के सामने फिर से रखता हूं। सबसे पहला तो कि पेशेवर करियर की शुरुआत जगजीत जी ने कहां से की थी? तो आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं। इसके बाद हम चाहेंगे कि अमित उपाध्याय जी को पैनल में शामिल किया जाए, और अमित जी के साथ हम अगली परफॉर्मेंस देखते हैं। अमित जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो हम भी चाहेंगे कि आप हमारे सामने आए, हमारे दर्शकों को दिखें। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। क्या अमित जी आप हमें सुन पा रहे हो? तो हम चाहेंगे कि आप अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए, हमारे दर्शकों को दिखें, और हम आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करें और फिर परफॉर्मेंस शुरू करा जाए। तो जब तक अमित कुमार उपाध्याय जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक मैं कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको जगजीत जी के बारे में बताता चलता हूँ। जगजीत सिंह जी के जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो बेहद कमजोर थी, इसलिए जो है वो उनका बचपन पूरा लालटेन की पढ़ाई में निकला। और उसकी एक खास वजह ये भी थी कि उनके गांव में लाइट भी नहीं थी। पहले भारत के कई गांवों में लाइट नहीं थी। अभी ऐसा दावा किया जाता है कि हर एक क्षेत्र में बिजली पहुंच गई है, लेकिन ये भी सच नहीं है। हालांकि मुंबई में उन्होंने अपने करियर की जब शुरुआत वो कर रहे थे, तो शुरुआती दिनों में आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन बहुत से ऐसे बड़े कलाकार हैं जिन्होंने इस तरीके की स्थितियां देखी हैं कि शादी पार्टियों में गाना गा कर, परफॉर्म कर कर जगजीत अपना जो है गुजारा कर रहे थे मुंबई जैसी महानगरी में, जब वो शुरुआत में गए थे तब। अमित कुमार जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हों तो मैं चाहूंगा कि अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए। हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं। अगर अमित जी आप सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन करके हमारे सामने आ जाए। हाँ जी अमित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं, पर हम आपको देख नहीं पा रहे हैं और सुनने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो सुनने में आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन सर मेरे यहाँ से तो सब चीज ऑन है। वीडियो भी आपको ऑन है? हाँ जी बिल्कुल ऑन है मेरे यहाँ। नहीं, वीडियो अगर आपको ऑन है तो हमें नहीं नजर आ रहा है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। और ये पिछली कुछ परफॉर्मेंस में भी हमने इस बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप अपना वीडियो अगर ऑन रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है हम अभी सभी सब के कुछ लिए। ठीक चल रहा था, मैंने सुना भी सबको है जो आपने ये 2 परफॉर्मेंस लिए हैं जिन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना, हमने भी देखा कि आप सुन रहे थे, लेकिन फिलहाल आप हमें दिख नहीं रहे हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से जो है अपना रिकनेक्ट हो और हम आगे क्यू में शामिल हो जाएंगे। रिकनेक्ट करके देखें। इसके बाद हम चाहेंगे कि गौरव योगी जी को जो है हमारे साथ पैनल में शामिल किया जाए। गौरव योगी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, अखिल सोनी और विष्णु कुमार स्वामी की परफॉर्मेंस शुरुआत में थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो हमें जो है बाद में फिर से ज्वाइन करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस हम सुनेंगे। अभी हमारे साथ अमित उपाध्याय जी जुड़े, लेकिन उनके साथ भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसके बाद हम गौरव योगी अगर हमारे साथ पैनल में हो तो गौरव योगी को एक बार फिर से शामिल किया जाए। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं अपने सिस्टम में कि गौरव हमारे साथ नहीं है। अगर गौरव नहीं है तो अंकित चतुर्वेदी या फिर
राजेश चतुर्वेदी जी या फिर योगेश, इन तीनों में से किसी एक को पैनल में शामिल किया जाए। कुछ और दिलचस्प बातें अगर मैं आप लोगों को बताऊं बोर ना करते हुए, तो ये समझ में आता है कि जगजीत जी एक शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व तो थे ही, और शायद ये भी एक वजह है कि बड़ी संख्या में लोग उनको जो है पसंद करते हैं सुनना, उनकी गजलों को और सारी चीज़ों को। गजल किंग जगजीत सिंह को अपनी पत्नी और प्रसिद्ध गजल सिंगर जो चित्रा सिंह जी हैं के साथ गाने के बाद 1970 और 1980 के दौर में जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी। ये वही दौर था जब ये दोनों अपने पीक पर थे। तो अंकित चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गया है, और अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं Drupal.com के जूनियर जगजीत में। और आपको एक बार फिर से वापस देख के अच्छा लग रहा है। पिछली बार मैं आप सभी दर्शकों को भी बता दूं कि पिछली बार जब हम अंकित जी से मिले थे तो अंकित जी पूरा सूट बूट में अपनी पूरी टीम के साथ थे, कुर्ते पजामे में, और पूरा ऐसा लग रहा था कि जो है माहौल सेट हो जाएगा, और उन्होंने ऑलमोस्ट माहौल सेट कर दिया था। इसी की वजह से आज हमारे साथ क्वालिफायर 1 में है। आज सर क्या पेश करने जा रहे हैं आप? सर आवाज जा रही है हमारी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आज जगजीत साहब की बहुत ही प्यारी गजल है, मेरी तन्हाइयों तुम ही लगा लो मुझको सीने से। वाह वाह, बिल्कुल। तो आज थोड़ा सर क्या है कि निकले, आज जाने रहे व्यस्तता सब, तो आज वो, लेकिन आज हमारे साथ सब लोग जुड़ गए, फिर भी परफॉर्मेंस के लिए अभी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। शुरू करें सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी तैयारी के साथ शुरू कर सकते हैं। तबले की आवाज आ रही सर? वहां आ रही बहुत सारी। बस एक इंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा कि वॉल्यूम, माफ करिएगा मुझे, वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा इतना रखेंगे कि आपकी आवाज क्लियर है, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, ओके, शुरू कर सकते हैं। मेरी तन्हाई तू ही लगा लो मुझको सीने से। मेरी तन्हाई तू ही लगा लो मुझको सीने से, कि मैं घबरा गया हूँ इस तरह रो रो के जीने से। मेरी तन्हाई ये आधी रात को फिर चूड़ियां से क्या खनकती है। आधी रात को फिर चूड़ियां से क्या खनकती है। कोई आता मेरी ज़ंजीरें छलकती है। ये कैसे हुक से ये कैसे हुक से उठती है।
खामोशी के सीने से मैं घबरा गया। इस तरह रो रो के जीने से मेरी तन्हाई सूहे लगा लो मुझको सीने से। बहुत लंबी है राह प्यार की और जिंदगी कम बहुत लंबी राह प्यार की और जिंदगी कम है। घटा भी घिर के आई है दिए की लो भी माधव है। किनारा दूर दूर किनारा दूर होता जा रहा है। फिर सफीने से सफीने अर्थ कश्ती से है। किनारे दूर होता जा रहा है। फिर सफीने से कि मैं घबरा गया। इस तरह रो के जीने से मेरी तन्हाई तुम्हें लगा लो मुझको सीने से। मेरी तन्हाई तुम्हें लगा लो मुझको सीने से। जी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस मेरे लिहाज से तो ये आपने कहा कि मुझे लगा लो सीने से। ऐसा लगता है कि जो लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि प्रेम से आपको सीने से लगा लें। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही। सीधे सचिन सर के पास चलते हैं। सचिन सर से जानते हैं कि कैसा लगा उनको ये ओवरऑल परफॉर्मेंस। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, अच्छा, बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छे मुर्गियां, बहुत अच्छे आलाप, कई हरकतें, वाह अमेजिंग, बहुत मजा आया। लेकिन जो किनारे कश्ती जो पॉइंट आया था वहां पे थोड़ा सा कंसुरे हुए थे ये, बाकी बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक जरूर रह गई लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। जैसा कि सचिन समझ गए होंगे, थोड़ा सा वहां पे कंसुरे हुए थे, बाकी बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अंकित जी, हम सचिन सर के जजमेंट से और इस ओवरऑल परफॉर्मेंस से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, रियाज करते रहें और बस धन्यवाद बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। इसके बाद हम चाहेंगे कि राजेश हमारे साथ अगर मौजूद हों राजेश जी, तो उनको सीधे पैनल में शामिल किया जाए और कुछ सवाल भी उससे पहले मैं आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पे ड्रॉप कर देता हूं। किस एल्बम में जगजीत सिंह और लता मंगेशकर ने साथ में गाना गाया था? वो कौन सा एल्बम है? हो सकता है आप लोगों को इंटरनेट पे गूगल पे सवाल का जवाब आसानी से मिल जाए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जो लोग जल्दी
इस सवाल का जवाब दे रहे हैं वो लोग इस रेस में आगे हैं। अगर हमारे साथ राजेश चतुर्वेदी जी हैं तो उनको पैनल में शामिल किया जाए। राजेश जी अगर नहीं है किसी कारणवश तो इसके बाद योगेश को हम चाहेंगे कि योगेश को पैनल में शामिल करें। आप लोगों को बता दूं कि योगेश जो है वो उनको हमारे जो लास्ट सेशन के जज थे उनको इनकी परफॉर्मेंस में वो बात दिखी थी कि हम अगले राउंड तक योगेश जी के साथ चल सकें, क्योंकि आवाज में कहीं ना कहीं वो खनक वो जादू उनको समझ में आया था। आज हम देखते हैं कि किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहता है। योगेश जी को पैनल में शामिल किया जाए यदि राजेश जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है तो। मैं देख पा रहा हूं कि निवेश के साथ राजेश जी शायद पिछली बार जुड़े थे, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं सही आपको जज कर पा रहा हूं तो एक बार कैमरा ऑन करके हमारे साथ आप सामने आ जाए। वाह सर, आपको एक बार फिर से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा लाइटिंग आपके फेस पे ज्यादा है और मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, बाकी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि और हमने जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, आप सभी दर्शकों को भी मैं बता दूं कि मेरे और जो जज साहब थे शिवम दुबे सर, उन दोनों लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं राजेश जी की आवाज जगदीश जी के बहुत करीब से गुजर के जाती है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो सर आज आप क्या पेश करने जा रहे हैं खास? आज मैं पेश करने आ रहा हूँ सर अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दी। वाह 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 वाह, आप चुन के लाते हैं बिल्कुल एक से एक चीजें। बहुत अच्छा सर, शुरू कर सकते हैं आप। शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, शुरू कर सकते हैं। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दी, तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने, अपनी आँखों के समंदर उतर जाने दी। ऐ नए दोस्त मैं समझूंगा तुझे भी अपना, ऐ नए दोस्त मैं समझूंगा तुझे भी अपना, पहले माजी का कोई जख्म तो भर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दी, तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर उतर जाने दी, आग दुनिया की लगाई हुई बुझ जाएगी, आग दुनिया की लगाई हुई बुझ जाएगी, कोई आंसू मेरे दामन पे बिखर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर उतर जाने दे, तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर उतर जाने दे, जख्म कितने तेरी चाहत से
मिली है मुझको जख्म कितने तेरी चाहत से, मिली है मुझको। सोचता हूँ कि मैं ये गम से मगर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर उतर जाने दी। तेरा मुजरिम हूँ, मुझे डूब के मर जाने दी, अपनी आँखों के समंदर उतर जाने दी। धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत उम्दा, मतलब बहुत अच्छा प्रयास था। और ये गाना मेरे लिए थोड़ा सा नया था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन सचिन सर से हम सीधे जानते हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसे लगी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी, लेकिन थोड़ी आवाज़ जो है इनकी स्लो आ रही थी, है ना, उस वजह से और मुझे सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। ओके, तो ओवरऑल अगर हमने जो आवाज़ की बात की थी, आवाज़ सर आपको कैसी लगी राजेश जी की? आवाज़ ठीक, बहुत बिल्कुल। तो चलिए ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें एक बार और मौका दिया आपको सुनने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और आराम से रहें घर के अंदर व्यवस्थित। चलिए, तो राजेश जी के बाद नंबर आ गया है आखिरी जो ऑर्डर वाइज परफॉर्मेंस है उसका, और हमारे साथ वो है योगेश जी। योगेश जी का थोड़ा सा जिक्र हमने किया और सीधे अब आपको उनसे ही मिलवाते हैं बगैर किसी अदरवाइज इंट्रोडक्शन के। वाह वाह, योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आपको एक और मौका मिला और आज आप हमारे साथ क्वालिफायर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे हैं सर? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत आपके बढ़िया। आशीर्वाद से। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। और एक बार क्या आज आज क्या हमारे लिए आज खास आप पेश करने जा रहे हैं? हाँ, पहले से सभी ट्रूपल का और जजेस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस राउंड में मौका मिला है गाने का। और इस बार मैं एल्बम फेस टू फेस में 1993 में हुआ एल्बम में एक से गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ठीक है सर, तो मैं आपके सामने ये गजल पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, आप आप शुरू कर अनुमति सकते दें। हैं। स्वागत, शुरू कर सकते सर, लिरिक्स लागो ना, लिरिक्स। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? सर लिरिक्स है मेरे पास, लिरिक्स, साउंड लिरिक्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल, आप जिस भी हिसाब से शुरू करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाज जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, हमने इलाज जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आप जिस दिल लगी के साथ गाते हैं ना वो सीधे लोगों तक कनेक्ट करता है। मुझे सुर का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, आवाज का भी मैं बहुत अच्छे से बता नहीं सकता, लेकिन आप जिस दिलकशी के साथ आप गाते हैं महसूस करते हुए वो जरूर समझ में आता है। बाकी मैं सचिन शेषा सर से जानता हूँ कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। सर जी बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन बहुत कुछ अभी सीखना भी बाकी है आपको। ओके सर। बहुत गलतियां हैं, है ना, लेकिन ठीक है, इतना भी बुरा नहीं गाया आपने, बहुत चलेगा, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है अभी आपको। ओके बहुत सर।
बिल्कुल, तो सीखना हम सभी के लिए ये सतत प्रक्रिया है, ये लगातार जारी रहता है। जब तक हम जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। Yes, तो और अगर आप भविष्य देखते हैं अपना सिंगिंग में या फिर ऐसा किसी क्षेत्र में एंटरटेनमेंट के, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रयास अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसा कि Yes. सचिन सर ने भी कहा, तो आप कोशिश करें और हम उम्मीद जरूर करेंगे, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। उम्मीद करेंगे कि आपसे आगे जल्द ही एक बार फिर से मुलाकात हो। तब तक अपना Yes, ख्याल sir. रखें, सुरक्षित Thank you, रहें। sir. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, sir. तो हम एक बार फिर से पलटते हैं अपने ऑर्डर पे, और हम सबसे लास्ट हमारे साथ योगेश जी थे, और सबसे पहली परफॉर्मेंस जो थी वो अखिल सोनी की थी, मगर टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो मैं चाहूंगा कि अखिल जी को एक बार फिर से हमारे साथ पैनल में शामिल किया जाए और हम अखिल जी को सुनते हैं। अखिल, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार किसी कारणवश आप जो है हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। अब बताएं, अभी कनेक्शन ठीक है? जी सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। ये क्या पेश करने जा रहे हैं आज? मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है सर आपके पास? आ रही है, आ रही है। ओके, प्रणाम सर। क्या आज हमारे लिए क्या पेश करने जा रहे हैं आप जगजीत जी की? सर, मैं जगजीत सिंह जी साहब की एक गजल पेश करना चाहता हूँ। अब उसको छूने की कोशिश करता हूँ। मैं गा तो सकता नहीं हूँ बिल्कुल भी उनके बराबर, बिल्कुल भी उनके जैसा, उनके पैरों की धूली भी नहीं हूँ मैं तो, पर अब कोशिश करूंगा उनकी गजल को निभाने की। आई होप आप सभी को पसंद आए। जजेस को मेरा प्रणाम। मैं शुरू करता हूँ सर। बिल्कुल, स्वागत। गजल का नाम है दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। वाह वाह, आज थोड़ा एक नया सुनने को हमें मिलेगा, क्योंकि दो गाने एक ये जैसे हो गजल गए। ये गजल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब जगजीत सिंह जी की के प्रिय बेटे की जब डेथ हुई थी, तब उन्होंने ये गजल गाई थी। बड़े दुख में उन्होंने ये गजल गाई थी। मैं आपको ये गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे,
मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल में हर नजर दे या अल्लाह, रोशन दिल में धार नजर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, अल्लाह, थैंक यू। वाह वाह। मैं तो इस परफॉर्मेंस पे एक भी शब्द ना बोलूं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बस सुनता रहूं और सुनता रहूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं सीधे सचिन सर से जानते हैं कि उनको ये ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी। सर। गजब गजब, बहुत सुंदर गायकी है, बहुत ब्यूटीफुल आवाज है इनकी, बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। और संगीत एक साधना है और उसमें ईश्वर का वास होता है। अगर अपन सच्चे मन से कोई भी कार्य करें तो उससे ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। और ये जो उन्होंने गाया है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो एक सुपर परफॉर्मेंस आज शाम की अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। बेशक। तो हम उम्मीद करते हैं कि अखिल हमारे साथ आने वाले जो सेशंस राउंड होंगे उनमें जरूर मिलेंगे, सेमीफाइनल में मिलेंगे, फाइनल में मिलेंगे। बस आप अपनी कोशिशें इसी तरीके से जारी रखें और अपनों पर काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल कि आप हमारे साथ जुड़े। और सचिन सर, आपके जजमेंट पे ही आज का पूरा जो है दारोमदार टिका हुआ है, तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम चाहेंगे कि विष्णु कुमार स्वामी जी को हमारे साथ पैनल में शामिल किया जाए। पैनल में विष्णु जी जब तक शामिल हो रहे हैं तब तक कुछ और सवाल आपके पास जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जैसे कि जगजीत सिंह जी की जो जीवन यात्रा है उस पर आधारित एक फिल्म बनाई गई, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था और किस टीवी सीरियल में उन्होंने काम किया? तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, इनके जवाब दें और हमारे साथ जुड़ें। विष्णु जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं Trupal.com के जूनियर जगजीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बस सर ठीक, आशीर्वाद। बिल्कुल। तो बस यही है कि आप अपनी गायकी पर जो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है वो बना रहे, हम सभी ये दुआ करेंगे। आज क्या पेश करने जा रहे हैं? सर मैं जगजीत सिंह जी की एक गजल है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। बिल्कुल, कहाँ रुका है ये हम ढूंढते हैं और समझते हैं आगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुरू कर सकते हैं। कोशिश करूंगा सर। आवाज आ रही है ना सर मेरी सही एकदम? आ रही है, सुन पा रहे हैं हम आपको क्लियर।
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। सबकी आंखों में आंसू झलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। माँ ये लिखती थी हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, माँ 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 ये लिखती थी हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। थैंक यू सर। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस पूरे गाने को निभाया। बगैर समय गंवाए सीधे सचिन सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। सर ये जो गाना है, इस गाने में ठहराव बहुत है और इनने जो गाया है वो थोड़े जल्दबाजी में गाया है इस गाने को। और ये गाना जगजीत सिंह जी का इतना प्यारा गाना है कि अगर इसको अकेले में अगर अपन सुने तो आंसू छलक आते हैं, रोना आ जाता है। और गाया अच्छा है इनने, लेकिन अभी और बहुत सा इनको सीखना बाकी है। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि आवाज बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आप थोड़ा और प्रयास करें अभी। बिल्कुल, तो प्रयास जो है करते रहें, और आवाज अच्छी है तो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो भी शायद प्रयास से दूर हो जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला हिसाब किताब है। तो विष्णु जी, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे मुलाकात हो, तब तक आप अपना जो है प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, अपने आप को निखारते रहें।
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज की ओवरऑल हम समझते हैं लास्ट परफॉर्मेंस हमारे साथ होगी। अगर हमारे साथ अमित उपाध्याय जी हैं तो मैं चाहूंगा कि वो पैनल में आए और स्क्रीन पर हमारे सामने उनको पेश किया जाए। अमित कुमार उपाध्याय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें और वीडियो ऑन कर लें, तो हम थोड़ी सी बातचीत करें और आज के दिन की जो है लास्ट परफॉर्मेंस हम सुनते हैं। अब तो ज्वाइंट हो गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे को अभी भी इतना डर लग रहा था, पता नहीं ज्वाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं एंजाइटी होती है ना एक। होती है बिल्कुल सर। तो अभी दिल्ली में कैसा मौसम है सर? सर दिल्ली में तो वही ठंडा है और गले का पूरा ध्यान रखा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा अगला सवाल वही होने जा रहा था कि ठंड में ऐसा तो नहीं कि आपका गला जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो। तो सर फिर आज क्या पेश करने जा रहे हैं, हमें पहले ही बता दें थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं अंकल की एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी 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 जी। कि अंकल जी से हमेशा पूछा जाता था कि आपकी फेवरेट गजल कौन सी है जो आपने गाते हैं, जिसमें जो गा रखे हैं, तो उनका जवाब यही होता था कि अभी तक मैंने वो गाई नहीं। क्योंकि उनकी तो सारी एक से एक गजलें हैं। तो ऐसी एक इन सर्च एल्बम है उनकी और उसकी गजल है बहुत अच्छी, तो मैं वो पेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर, कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ, रोशनी को घर जलाना
चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। हाँ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आए, आखिरी हिचकी 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 हिचकी, आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आए, आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आई। मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। थैंक यू। मतलब आपने ये सोच के आप बैठे थे कि जाते जाते आप जो है माहौल को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे और एक शानदार परफॉर्मेंस मेरे लिहाज से। सचिन सर से हम जानते हैं कि उनको ये ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी सर? जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया। लेकिन वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा था हल्का सा, या तो जो हेडफोन लगा था उसकी वजह से हो रहा हो या हारमोनियम तेज हो। हाँ मुझे लगता है कि पीछे इंस्ट्रूमेंट का नहीं, साउंड थोड़ा सा बेसिकली तो सर मेरे को ना घबराहट होती है गाते हुए, क्योंकि मैंने कभी मतलब लाइव नहीं गाया। खैर से तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो अभी मेरे को ना घबराहट सी है, तो थोड़ा सा घबराहट के अंदर ये होता है कि मैं पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत नर्वसता होती है। जी जी जी। चलिए तो चलिए ओवरऑल हमें अच्छा, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं जजमेंट के हिसाब से कि आने वाले समय में आने वाले जो राउंड है उनमें हम आपको एक बार फिर से जरूर मिल पाएंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें। लेकिन आज का सेशन खत्म होने से पहले हम चाहेंगे, हम सभी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे और हम भी चाहते हैं कि सचिन सर जो है एक छोटी सी अपनी कोई भी छोटी सी परफॉर्मेंस जो आज की शाम वो परफॉर्मेंस सुनने के बाद हम फिर उसे वाइंड अप कर सकें। तो एक छोटा सा सर आपकी तरफ से भी कोई नगमा ऐसा हो जो आप हमें सुनाना चाहें तो प्लीज अर्ज करें, स्वागत करें जी। एक जगजीत सिंह जी का बहुत प्यारी गजल है, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। जी जी कोशिश करता हूँ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है? याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। उनकी गलियों से जब लौटे, अपना ही घर भूल गए। याद नहीं, याद नहीं, खूब गए परदेस के अपने, दीवारों दर भूल गए। शीश महल ने ऐसा घेरा, मिट्टी के घर भूल गए। उनकी गलियों से जब लौटे, अपना ही घर भूल गए। याद नहीं, याद नहीं।
थैंक यू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला एक तो, और एक लंबा समय जो है ऑनलाइन निकाल पाना, वो भी रात के टाइम पे बहुत मुश्किल होती है। और मैं समझता हूँ कि आपने समय निकाला, हमें अपना कीमती समय दिया और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी जाते जाते, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपने सभी पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से सुना है और उनको मार्किंग भी आपने दी होगी। तो ये एक हमारा इंटरनल पार्ट है, हम मार्किंग वगैरह सब सेट करके मंगलवार के दिन जो है इस प्रतियोगिता का जो आज का रिजल्ट है वो हम मंगलवार के दिन जारी करेंगे। तो तब तक आप सभी लोगों से अनुरोध है कि drupal.com पर बने रहें, हमारे और दूसरे जो कार्यक्रम हैं उनमें भी हिस्सा लें, उनमें भी शामिल हों। अच्छा और दूसरे प्रोग्राम सर, को देखते रहें। जी सर। रोहित जी, जी सर। क्या एक बार यहाँ मुझे वो लोग दिख सकते हैं जो लोग शामिल, लोगों ने परफॉर्म किया है एक एक करके? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो लोग अटेंडीज थे और जिनकी परफॉर्मेंस हो गई तो मैक्सिमम लोग बाहर हो गए पैनल से। तो वो लोग इस वक्त हमें लाइव जरूर देख सकेंगे, पर हम उनको अभी अपने साथ शामिल नहीं कर सकते। चलिए, माफी चाहूंगा सर इसके लिए। हम सारी डिटेल्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप तक पहुंचा देंगे और आप पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना जजमेंट लें, इसके लिए आप आज़ाद हैं। तब तक के लिए मैं आपसे सचिन सर आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें लाइव देखा, जो अटेंडीज हमारे साथ आज जुड़े, उनके जानने वाले जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत प्यार drupal.com की तरफ से। और आज की शाम जो है जूनियर जगजीत का पहला क्वालिफायर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कैसे क्या होगा ये सारा कुछ आप तक कच्चा चिट्ठा पहुंच जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सर्दी से बच के रहें, कोरोना से बच के रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।